आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम अभी स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ मलाकी और उसका 3rd चैप्टर। और कल हमने देखा था चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में कि कैसे मलाकी जो कि परमेश्वर का दास, द लास्ट ओल्ड टेस्टामेंट बिफोर जॉन द बैप्टिस्ट, और इन दोनों के बीच में 430 वर्षों का डिफरेंस था। और 430 वर्षों के पहले वर्ष पूर्व किस प्रकार से भविष्यवाणी की गई थी मलाकी नबी के द्वारा जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में और प्रभु यीशु मसीह के बारे में, हम अभी आज उसी पे फोकस करने वाले हैं। और द बुक ऑफ मलाकी जो बोलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पहला तीसरा अध्याय मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। मलाकी की पुस्तक 3। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। पहली बात, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के कुछ दिन पूर्व जॉन द बैप्टिस्ट का भी जन्म हुआ था, हमको बाइबल बताती है। और जॉन द बैप्टिस्ट का कार्य, परमेश्वर ने जॉन द बैप्टिस्ट का कार्य निर्धारित किया था कि प्रभु यीशु मसीह के आने के पूर्व वो लोगों को मन फिराव के बारे में बताएगा, और प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं वो बताएगा, और मन फिराव का बपतिस्मा लोगों को देगा और उनका मनों को प्रभु यीशु मसीह के लिए के प्रति तैयार करेगा। ये ड्यूटी थी जॉन द बैप्टिस्ट की। और वो लास्ट प्रोफेट, ओल्ड टेस्टामेंट का अगर हम देखें तो लास्ट प्रोफेट मलाकी नहीं है, परंतु लास्ट प्रोफेट जॉन द बैप्टिस्ट थे प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले। और प्रभु यीशु मसीह के टाइम पे भी भविष्यवाणी की गई। और अब अगर हम वचन में से निकालें, 3 जगह पे ये जिक्र पाया जाता है। और मैं पहला है मत्ती 11 अभी मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और मत्ती 11 अगर आप निकालेंगे, मत्ती 11 7 से 10, मत्ती 11 7 से 10 में यहाँ बाइबल कहती है, जब वे वहाँ से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के विषय में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं कि भविष्यवक्ता से भी बड़े को यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देखो मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। सेम वर्ष का कोट जो कि अभी हमने पढ़ा है मलाकी 3 का 1। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। और यहाँ पे स्त्रियों से जन्मने का मतलब पैदा होना, ह्यूमन वे में पैदा होने में सबसे बड़ा प्रभु यीशु मसीह ने घोषणा करी कि वो जॉन द बैप्टिस्ट है, क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ्य से और परमेश्वर की योजना के तहत प्रभु यीशु मसीह को डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह के रहते हुए जन्म लिया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि परमेश्वर खुद उतर आए प्रभु यीशु मसीह के रूप में, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एक है, हम बात मानते हैं। और इस सोचिए कितना बड़ा सौभाग्य मिला था यूहन्ना जॉन द बैप्टिस्ट को कि वो प्रभु यीशु मसीह के समय में प्रभु यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी कर रहा है और लोगों का मन फिराव वो कर रहा है। और यहाँ पे कह रहा है वचन, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को यीशु मसीह ने कहा कि बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। और यीशु मसीह ने यह भी कह दिया कि जॉन द बैप्टिस्ट तो जितनी स्त्रियों से जन्मे उनमें सबसे बड़ा है, लेकिन जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वो उससे बड़ा है। कैसे? क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा जो कोई भी विश्वास करता है वो डायरेक्ट विश्वास के द्वारा अनंत काल का जीवन उसे मिल जाता है, उसे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विश्वास किया है, और प्रभु यीशु मसीह ने हमको विश्वास के द्वारा अनुग्रह से बचा लिया है। और जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन का रास्ता यीशु मसीह ने खोल दिया। लेकिन पुराने नियम में क्या था? उनको लॉ को फॉलो करना पड़ता था, प्रैक्टिस करना पड़ता था। और आगे कह रहा है यूहन्ना तक सारे, और यहाँ पे बोल रहे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। बलपूर्वक मतलब उनको रिचुअल्स फॉलो करने हैं, उनको लॉज को फॉलो करना था, उनको डिक्रीज को फॉलो करना था, उनको 10 आज्ञाओं को फॉलो, सारी चीज़ों को जितने मूसा ने आज्ञाएं दी थी सबको फॉलो करना था। हर बार भेंट लेके परमेश्वर के सन्मुख आने थे, तब पापों की क्षमा मिलती। जब तक
वो पापों लहू नहीं बहाया जाता तब तक पापों की क्षमा नहीं मिलती थी। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेता है, और शैतान बार बार पाप में डालकर उसे छीन लेता है। और यहाँ पे आगे वचन कहता है 13 में, ये मैं पढ़ रहा हूँ मत्ती 11 का 13, यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वो यही है। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि एलिया का आना पूर्व होगा, लेकिन एलिया के रूप में रिजेंबल कर रहा है जॉन द बैप्टिस्ट एलाइजा को जो कि परमेश्वर के पास स्वर्ग पे उठा लिया गया था। उसने मृत्यु नहीं देखी थी एलाइजा ने, और ये इट सीम्स टू बी लाइक एलाइजा। और चाहो तो मानो कि जिसे सुनने के कान हो वह सुन ले। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, समझा रहे हैं, और यहाँ पे जॉन द बैप्टिस्ट का हमको समझ में आता है। अगर मैं इसी वर्ड को आपके सामने अभी मरकुस 1 अगर मैं निकालूंगा आपके सामने, मरकुस 1 के 2 से 4 में यहाँ पे भी कह रहा है, देखिए जैसा यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, देखो मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। और ये देखिए भविष्यवक्ता की पुस्तक यशायाह में भी भविष्यवाणी हो रही है जॉन द बैप्टिस्ट के आने की, और उससे कई 300-400 साल पहले किसके, मलाकी के भी 400 साल पहले, मतलब यीशु मसीह के पैदा होने के 800 साल पहले जॉन द बैप्टिस्ट की भविष्यवाणी हो रही। जंगल में पुकारने वाला शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। यूहन्ना आया तो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता। उसका एक ही रोल था, एक ही ड्यूटी थी, जंगल में बपतिस्मा देना, और क्या बोल के बपतिस्मा देना, पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता। मन फिराव, अपने आप को चेंज करो, अपने मनों को चेंज करो, हृदय को चेंज करो। सारे यहूदिया प्रदेश के और सारे यरूशलेम के सब रहने वाले निकल कर उसके पास गए और अपने पापों को माना और यरदन नदी में उसे बपतिस्मा लिया। और यूहन्ना जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में बताया गया कि वो क्या खाता था। वो चमड़े का कटिबंध बांधे रहता था तथा टिड्डियाँ और वन मधु खाया करता था, और यह प्रचार करता था कि मेरे बाद वह आने वाला जो मुझसे शक्तिमान है। वो यीशु मसीह के आने के पहले प्रचार कर रहा था, यीशु मसीह के आने के विषय में प्रचार कर, यीशु मसीह आने वाला है, मेरे बाद आने वाला जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य नहीं कि झुक कर उसके जूतों का बंधन खोलूं। यीशु मसीह के विषय में कह रहा है, अपने आप को नम्रता दीनता कह रहा है, मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यीशु मसीह के विषय में कह रहे हैं, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा आप और मेरा हुआ है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा छुटकारा हुआ है। पवित्र आत्मा हमको मिला है यीशु मसीह का, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था मैं जाऊंगा और जाकर तुम्हारे लिए अपनी आत्मा भेजूंगा, मैं जब तक नहीं जाऊंगा तब तक आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगा। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है। और अगर आप मत्ती मरकुस दोनों देख लीजिए, लूका भी देख लीजिए, लूका अगर आप 7 में पढ़ेंगे, लूका 7 अभी मैं आपके सामने निकाल के लूका 7 का 24 में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे भी सेम इंसिडेंस है। तब यूहन्ना के भेजे हुए लोग चले गए तो यीशु यूहन्ना के विषय में उनसे कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडों को? तो फिर क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्यों को? और आगे यीशु मसीह कहते हैं, यह वही है, मैं तुमसे कहता हूँ, वन भविष्यवक्ता से भी बड़े को, यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देखो मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे आगे तेरा मार्ग, प्रभु का मार्ग सीधा करने के लिए। मैं तुमसे कहता हूँ, जो स्त्रियों से जन्म है उनसे यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, पर जो परमेश्वर के राज में छोटे से छोटा है वो उससे भी बड़ा है। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने भी ये बात को क्लियर किया कि जॉन द बैप्टिस्ट ही है जिसके आने के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले की भविष्यवाणी हम देखते हैं। और अब मैं दूसरे पार्ट में जाता हूँ। पहला पार्ट हमने देखा कि कैसे यूहन्ना के बारे में भविष्यवाणी हुई। अगर अब मैं दूसरे पार्ट में जाऊँ, 3 का मैं आपके सामने पढ़ूंगा। 3 का मैं 2 पढ़ता हूँ। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। यहाँ पे देखिए पहला वचन बोल रहा है मार्ग सुधारेगा, जॉन द बैप्टिस्ट आएगा, मार्ग सुधारेगा। और हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है, वाचा का वह दूत। हाँ, यहाँ पे देखिए 3 का मैं फिर से 1 पढ़ रहा हूँ। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक, यीशु मसीह के बारे में, वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। यीशु मसीह आ गए, जब वहाँ पे गए वो परमेश्वर के भवन में, तो उन्होंने
रीड करना प्रारंभ किया यशायाह नबी की पुस्तक से, कि यीशु मसीह के विषय में जो लिखा हुआ था उसको रीड करना चालू किया। पहुंच गए यीशु मसीह, ये भविष्यवाणी पूरी हुई। और आगे क्या कर रहा है, जिसे तुम चाहते हो सुनो वह आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। वाचा का वह दूत, वाचा का दूत, वाचा का दूत बोल रहा है इस प्रभु यीशु मसीह, परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। धोबी के साबुन, धोबी के साबुन के समान मतलब वाइटिश ऑफ द वाइट। और एक और जगह पे लिखा है न्यू ओल्ड टेस्टामेंट के, जो प्रभु यीशु मसीह जो क्लीनिंग करता है उसको कोई धोबी भी वैसी चमक नहीं दे सकता, मतलब क्लीन्ड है यीशु मसीह पूरी तरीके से। आप और मैं तो पाप के द्वारा पैदा हुए हैं आदम और हवा से, और आदम और हवा के लिख पर हम पैदा हुए, पापी पैदा हुए, लेकिन यीशु मसीह पवित्र आत्मा से पैदा हुए और बिना पाप के पैदा हो, इसीलिए वाइट यीशु मसीह कंप्लीटनेस वाइट की बात कर रहा है, वाइटेस्ट ऑफ द वाइट। कोई मनुष्य, कोई भी धोबी नहीं कर सकता वो वाइट, और वो वाइट यीशु मसीह आप और मुझको भी दे देते हैं। वैसी स्वच्छ और साफ और क्लीन कर दिया हमारे पाप को, जो कि काले और गंदे थे, मैले चिथड़ों के समान सारे पाप थे शरीर के। जैसी विश्वास के यीशु मसीह के ऊपर हमारे सारे पाप अपराध गुनाह को क्षमा करके यीशु मसीह ने हमको, जब हम बपतिस्मा लिया विश्वास के द्वारा, हम क्लीन हो गए। तभी जब बच्चे जो बपतिस्मा लेते हैं वाइट कपड़े पहनकर, ये शो करता है वाइटनेस पीस को, और वाइटनेस प्योरिटी को शो कर रहा है। प्योरिटी, प्रभु यीशु मसीह प्योर हैं, और इसीलिए हमको भी जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। तो यीशु मसीह ने जैसे क्लीन है, हमको भी क्लीन कर दिया, पवित्र कर दिया, शुद्ध कर दिया, और हमको याजकों का समूह, राजपदधारी बना दिया, या राजपदधारी याजकों का समाज समूह बना दिया। और आप बाइबल कहती है वह रुपये का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा। शुद्ध किया यीशु मसीह ने, और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रुपये के समान निर्बल। यहाँ पे देखिए, लेवियों को शुद्ध करेगा। लेवी उस समय के बिगड़ गए थे, और लेवी उस समय के जिनको कि परमेश्वर ने इसलिए चुना था ताकि वो लोग प्रेयर करें, प्रेयर लोगों की तरफ से प्रेयर करें लोगों के लिए, और उनके पापों की क्षमा के लिए प्रेयर करें, परमेश्वर के साथ डेली रिलेशनशिप रखें, परमेश्वर के भवन में काम किए, इसलिए लेवी चुने गए थे। वो लोग क्या कर रहे थे उस समय, मलाकी के समय वो लोग छोड़ के भाग गए थे परमेश्वर के काम को, और जाके खेती किसानी करने लग गए थे। परमेश्वर ने उनको मना किया था कि मैं तुमको खेती किसानी करने के लिए नहीं चुना हूँ, तुमको चुना हूँ केवल, तुमको खेत नहीं मिलेगा, लेकिन तुमको चुना हूँ सेवा करने के लिए मेरे भवन में। लेकिन वो क्या कर रहे थे, खेती किसानी करने। उनको अब यहाँ पे कौन बन गया है, वो शुद्ध करने, और लेवियों को शुद्ध करेगा। अब प्रभु यीशु मसीह ने सारे को शुद्ध कर दिया, हम सारे को हमारे पापों को क्षमा कर दिया। और पहला पत्रस 2:9, आप और मैं, आपको पता है आप और मैं राजपदधारी हो गए। पहला पत्रस अगर आप निकालें, पहला पत्रस 9 अगर आप निकालेंगे, पहला पत्रस उसका 9वां अध्याय, पहला पत्रस उसका 9 आप पढ़ दीजिए, 9 पहला पत्रस का दूसरा अध्याय का 9, पहला पत्रस 2 का 9 मैं पढ़ रहा हूँ। पर तुम एक चुना हुआ वंश, आप और मैं जैसी विश्वास के चुना हुआ वंश, और राजपदधारी, याजकों का समाज, और पवित्र लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा हो। निज प्रजा बन गए आप और मैं। और आगे कह रहा है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। गवाही देने के लिए परमेश्वर ने चुना आपको और मुझको। और यहाँ वचन कह रहे, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। परमेश्वर की प्रजा, सारे के सारे लेवाइट्स बन गए, आप और मैं सारे के सारे याजक बन गए। और प्रभु यीशु मसीह खुद महायाजक बनकर, बाइबल बताती है, अगर आप हिब्रानियों में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह खुद महायाजक के रूप में उस पवित्र स्थान में अपने ही लहू के द्वारा प्रवेश किया, और परमेश्वर के मारे जाने के द्वारा मंदिर का पर्दा 2 भाग में हो गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने सारे मनुष्य जाति के पाप को क्षमा कर दिया। हम क्लीन हो गए, हम पवित्र हो गए, और परमेश्वर के राज्य के वारिस बन गए। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन हम सबों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा दे दिया। आप सबों को जय मसीह की।